Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन PDM में जेके इख़्तिलाफ़नि वारो मामिलो आहे, जेतोणीकि इहा ॻाल्हि मुख़्तलिफ़ जमातुनि पारां मुख़्तलिफ़ तज़ाद वारा बयान आया, उन बैदि मुस्लिम लीग नवाज़ खां मरियम नवाज़ साहिबा, जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पिणु पंहिंजे कारकुननि खे इहो चयो आहे त के बि मुतज़ाद बयान न ॾिना वञनि जॾहिं त PDM में के इख़्तिलाफ़ नाहिनि। जॾहिं PDM में इख़्तिलाफ़ नाहिनि त ॾिठो इहो वियो आहे त उहे जेके इख़्तिलाफ़ी बयान अचनि पिया, ख़ासि तौर ते सेनेट इलेक्शन जे हवाले सां जेको अपोज़िशन लीडर जी सिलेक्शन आहे उन जे हवाले सां हिन वक़्तु जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। जॾहिं त इस्तीफ़ाऊं ॾियण वारो जेको मामिलो आहे उन ते बि इख़्तिलाफ़ मौजूदु आहिनि। हाणे ॾिसिजे त PDM पाण खे रिवाइव करे थी या इख़्तिलाफ़ वधनि था, PDM जो मुस्तक़बिल छा थींदो, जॾहिं त अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 75 डस्का में जेका चूंड 10 अप्रैल ते थियणी, उहा चूंड PTI जी दरख़्वास्त जी हेयरिंग कंदे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उहा जेका चूंड आहे उहा रद्द कई आहे। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु इन्हनि ते डिस्कस कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे फैसल करीम कुंडी साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतलात जो सेक्रेटरी आहे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम जी। फैसल साहब, ये बताएं कि शेख रशीद साहब का ये बयान आया है कि PDM अब टाएं टाएं फिश हो गई है और इमरान खान को अब कोई चैलेंज नहीं रहा। आप क्या समझते हैं कि जो इख्तिलाफ राय है PDM में, तो उसे हुकूमत टाएं टाएं फिश समझ रही है, हुकूमत इतना रिलैक्स क्यों हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब है कि शेख रशीद साहब की बात में उन्होंने तो डेफिनेटली ऐसी किस्म की स्टेटमेंट देनी होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी भी पक्की करनी होती है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि जब यूसुफ गिलानी साहब सेंटर बने तो खुद टाइम फिश हो गए थे। उनकी हुकूमत बताएं कि जब वो एतमाद का वोट खो चुके, जब नेशनल असम्बली ने यूसुफ गिलानी को सेंटर बनाया, तो इसका मतलब है कि इस असम्बली का एतमाद इस हुकूमत पर से उठ चुका है। लिहाजा जो उन्होंने एतमाद का वोट लिया बकौल इनके और इनके वज़ीर आज़म के, शेख रशीद साहब को वज़ीर आज़म को तो पता है कि 16 नंबर कौन है, तो ये बताएं कौन को कि 16 नंबर कौन है जिन्होंने इनके साथ गद्दारी की है। तो अगर वो 16 नंबर निकाल भी लें जो ये कह रहे हैं बकौल इनके कि जी ऐसे हैं, तो फिर तो एतमाद का वोट जिन्होंने उनसे अगर मंफी 16 वोट कर दें तो ये एतमाद के वोट खो चुके हैं, तो इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है कि हुकूमत बने। जहाँ तक PDM का सवाल है, PDM पे देखें होते हैं, एक घर में भी इख्तलाफात होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। यहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात हुए। हम नहीं चाहते कि तरसियां बढ़े। चंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने परसों रात को स्टेटमेंट दी, पार्टी के लीडरान को, पार्टी के तर्जुमानों को मना किया कि वो PDM के हवाले से कोई मंफी बयान न दें। उसके बाद कल मरियम नवाज साहिबा की भी एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने भी ये अपने लोगों को मना किया। आज अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सूबाई सदर कमर ज़मान कायरा साहब, मुस्लिम लीग के जो है वो उनके जो सूबाई दफ्तर उनके पास गया, उन्होंने मुश्तरका तौर पर मुस्लिम लीग के सूबाई सदर के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो कल PDM का जो मरियम नवाज साहबा जा रही हैं अपना नैप, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो उनके हमरा जो है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, PDM के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि तमाम लोगों को जाना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जो है वो उसमें शिरकत करेगी। जिनको खतरा है, जिनको बड़ा फिक्र है हमारी, तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। PDM कायम दायम और PDM इंशाल्लाह इस हुकूमत को, जो एक पॉइंट उनका एजेंडा है, इस हुकूमत को खत्म करना है, अवाम को छुटकारा दिलाना है इस हुकूमत से, तो वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। फैसल साहब, आपका कहना है कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, जबकि मरियम नवाज साहब ने भी बयान दिया था कि कोई भी इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन काफ़ी तजादात इख्तिलाफात मौजूद तो हैं, क्योंकि इस्तीफ़ाओं के मामले पे इस वक्त इख्तिलाफ है। अपोजिशन लीडर के सेनेट के मुकर्ररी के हवाले से नून लीग का कहना था कि वादा किया गया है लेकिन अभी वो वादा वफा नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें तो हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये ओवरकम कर पाएंगे या दूरियां बढ़ जाएंगी?
देखें इख्तलाफात तो नहीं थे, कुछ चीजें थी जिसे हम एक दूसरे को ख्याल नहीं कर सके और वो चीज अब खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने बिलावल साहब की भी स्टेटमेंट आई है, मरियम नवाज साहब की भी स्टेटमेंट आई है, और वो जो है हमने माजी को दफन कर लिया, हम आगे जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम माजी की बातें करेंगे तो हम आज यहाँ से आगे नहीं हिल सकते हैं। हमने माजी को छोड़ दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है, जो हमने वादे किए उसको जो है हम आगे लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करेंगे। अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि ये तासर क्यों दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम में मौक़िफ़ है बिल्कुल अलग थल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी 11 जमातों छोड़ के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से इख्तलाफात भी आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का मौक़िफ़ रख के फिर पीडीएम कायम रह सकती है? कोई लचक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का कोई इम्कान है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक बहुत वसी तजर्बे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हम हमेशा पीडीएम के दोस्तों के साथ बैठ के उनको कायल करते हैं। जरूरी नहीं कि हम उस चीजों को जबरदस्ती मंगवाएं। कायल करने के बाद ये है जब पीडीएम ने कहा बातें की, हमने उनको कायल किया कि जी इस्तीफे जो है वो अटॉमिक बम के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, आखिरी हफ्ते के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे पहले जो बाकी हफ्ते हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमने इस पीडीएम की जमात को कायल किया कि वो जाके जिमनी इलेक्शन लड़े, सेनेट का इलेक्शन लड़े, और आप देखें जिमनी इलेक्शन में मेजोरिटी जो सीटें हैं वो पीडीएम की जमात जीती है। सेनेट में आप देखें जिस तरीके से सेनेट का यूसुफ गिलानी साहब की जीत, बाकी जगहों पे, और जिस तरीके से फिर हमारे चेयरमैन सेनेट की जीत, हम समझते कि हम जीत गए, लेकिन जिस तरीके से 21 करोड़ आवाम के सामने दिन दिहाड़े इस हुकूमत ने डाका डाला 7 लोगों का, वो भी सबके सामने है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सुरखरू होंगे अदालतों से और जो चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो यूसुफ गिलानी साहब होंगे। अब बात आ गई कि हमने फिर वो कहा कि हम लॉन्ग मार्च के साथ जाते हैं, हम अगर जेल बहुत तहरीक है वो भी हम अपनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक जब उसने मीटिंग की लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो हमें कहा, उससे पहले हमने उनको कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक गिरानी चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि दोस्तों ने, तो अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब करेंगे जबकि उनके पास इतनी मेजोरिटी है कांग्रेस सप्लीमेंट। हमने कहा के पास बहुत कम मेजोरिटी है। जैसे अदम एतमाद की तहरीक में उन्होंने कहा जैसे सेनेट में हुआ, चेयरमैन साहब की तहरीक की, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब की जीत हमने साबित किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब कर सकते हैं। अगर पीडीएम की जमातों ने हम पे एतमाद किया और हमें एहसास दिया और इसे रेफरेंडम सेनेट के इलेक्शन में दिया, तो इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं और हम पीडीएम का वज़ीर-ए-आज़म ला सकते हैं। उसके बाद हमारा ये है कि उसके बाद लॉन्ग मार्च भी है, जेल भरो तहरीक भी है, धरना भी है, आखिरी जो ऑप्शन है वो इस्तीफों का है। और हम भी कहते हैं कि उसी स्टेप पर इस चीज को चलना चाहिए। लेकिन पिछली मीटिंग में अचानक जब लॉन्ग मार्च की बात हुई तो ये बात हो गई कि जी लॉन्ग मार्च तो इस्तीफों के बगैर जो है मुमकिन नहीं है, या लॉन्ग मार्च शुरू जिस दिन हो रहा है उस दिन या जब ही हम इस्लामाबाद पहुंच जाए हम इस्तीफे दे दें और हम पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। तो ये जो है चीज है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पहले भी पीडीएम के जो फैसले थे उनकी तौसीक हमने अपनी सीसी से करानी थी, हमने इजाजत मांगी थी सीसी से। आपने लॉन्ग मार्च की, धरने की, इस्तीफों की बात की कि अपने पार्टी के नेताओं के पास जमा कराएं, इन सब तक जो है हमने अपनी सीसी से इजाजत ली। और फिर हमने सीसी में अपने माहिर कानून को बुलाया, जिस तरह हमें कहा गया था कि हमें इस्तीफे दे के सेनेट का बाइकआउट करना चाहिए। तो अपने माहिर कानून में बताया कि ये जो है हम जो है इसको अगर हम इस्तीफे भी दे दें तो सेनेट का इलेक्शन नहीं रुक सकता, सेनेट का इलेक्शन फिर भी हो सकता है। तो इसलिए हमने फिर सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमने कायल किया अपने दोस्तों को, अपने पार्टी में जो पीडीएम के दोस्त हैं उनको कायल किया। बाकी चीजें भी ऐसी होती हैं, अगर पीडीएम के दोस्त हमें कायल करें, हम सबको कायल करेंगे कोई और जमात, तो उनको भी जो है वो इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम चीजें मंगवाते हैं, हम कायल करवाते हैं और जो रिजल्ट आते हैं उसके सामने। फैसल साहब, तासुर ये है कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलेंग टेक्स्ट इस्तेमाल करती है। गुज़श्ता इजलास में भी काफ़ी जो इख्तलाफात की बातें हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, तहफ़्फ़ुज़ात हुए, वो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होमवर्क करके अपने लीडरान से एतमाद लेके फिर इजलास में नहीं आती कि वो नतीजा खेज इजलास हो? पीडीएम के बाकी पार्टियों का कहना है कि सीईसी का बहाना करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामलात को डिले कर रही है। देखिए, हम कोई भी डिले करेंगे तो क्या होगा? हम डिले करके सवाल भी कर रहे हैं, हम क्यों डिले करेंगे? क्या या जो इलेक्शन की जीत थी क्या हमें डिले करें? आज आप देखें जिस तरीके से हम दिन इलेक्शन
सेनेट का इलेक्शन जीते हैं, ये हम लोग डिले तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखें, हमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी साथ रखना है। जिस दिन पीडीएम की तमाम जमातें इस्तीफों में मुतफिक हो जाएंगी, जब हमारे सारे स्टेप्स जो है हमने पहले तैयार किए थे ऑफिशियली, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। जब उस मकाम पे पहुंच जाएंगे, जब हम लोगों को मोबाइलाइज कर लेंगे इस मुल्क में, तो अब देखिए इलेक्शन के लिए तो मोबाइलाइज करना पड़ता है लोगों को। जब मोबाइल करने फिर आप जब भी आप कहेंगे हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जिस जमात में फांसी के लीडरान, जिस जमात के लीडरान अपने फांसी के फंदे पे चढ़े हों, जिन्होंने कोरे खाए हों, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की हों, जिन्होंने आंसू गैस के शर बर्दाश्त करे हों, जिन्होंने बहुत ही कैदो बंद की सोचें बर्दाश्त की हों, तो वो कोई इस्तीफों से नहीं डरते, वो सिंध की हुकूमत से भी नहीं डरते। इस तरह की जमहूरियत के लिए इस तरह की 100 सिंध की हुकूमत हम कुर्बान कर सकते हैं। हमारी एक जदोजहद है, हमारी पार्टी की एक जदोजहद है, और हम उस जदोजहद में बिलीव करते हैं। ये बात नहीं है कि हमें इक़्तिदार चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए। हमें जो है इस हुकूमत से जो है पहले छुटकारा हासिल करना है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। आवाम जिसको भी मैंडेट दे उसको 5 साल जो है या जितने भी है उनको हुकूमत कराना चाहिए। हम इसमें बिलीव करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो हों, और उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। फैसल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि मरियम नवाज साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत भी मिल गई है, तो नज़र ये आ रहा है कि रिलीफ तो नवाज लीग को भी मिल रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हुकूमत की बी टीम का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? ये वन साइडेड पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? मतलब ये जब आपके चैनल में हम बैठते हैं और तजिए निगार आते हैं, तो वो हमारे साथ उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है जो हम पे तबसरे करते हैं और ये बातें करते हैं। ये डील तो अगर आपको याद होगा कि जब जलगिर बल्तिस्तान का इलेक्शन था और चेयरमैन साहब ने इतने वहाँ पर कैंपेन चलाई, लोग तो ये कह रहे थे कि जी ये तो बिलावल साहब की डील हो गई है और वो चले गए गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पर हुकूमत बनाने गए हैं। फिर आपको पता चला कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती की, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन फिर पता चला कि तो डील नहीं हुई। एक जैसे ये और बातें होने लगी कि ये तो डील हो रही है, तो ऐसे डील नहीं होती है। तो इल्जाम लगाना आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। आप साबित करें कि हमने डील किया। आप हम एक प्रोसेस पर यकीन रखते हैं। हम बैक डोर से आने की ख्वाहिशमंद नहीं। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको भी आवाम वोट दे, जिसको भी आवाम जितनी दफा भी दे, उनको आके हुक्मरानी है, वो आके हुकूमत करें। सेलेक्टर्स को कभी भी हक नहीं बनता कि वो आके हुक्मरानी करें। जिनको आके बिठा दिया जाए उनका कोई हक नहीं बनता कि वो जो आगे जो वजह। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे। सलाम जय साहब। महिरबानी साईं। साईं ये ॿुधायो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो पीडीएम में इख़्तिलाफ़ वाज़े तौर साम्हूं अची विया आहिनि ऐं पीडीएम जेको हिकिड़ो मोमेंटम क़ाइमु कयो हुकूमत जे ख़िलाफ़, हाणे तव्हां छा था सम्झो त हुकूमत रिलैक्स आहे ऐं हुकूमत खे जेको चैलेंज हो उहो हाणे ख़तमु थी चुको आहे? ॾिसो पंहिंजो गौर साहब, पंहिंजो हुकूमत खे पीडीएम मां कोई बि चैलेंज करो। जेको पीडीएम जो जेको इतिहास हो उहो ज़ाती मक़सद जे ख़ातिर हो। ॾिसो पीडीएम में जेके ॿ पार्टियूं ख़ासि करे JUI मौलाना फज़ल रहमान ऐं PMN, उन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जी जेका लीडरशिप आहे उहे पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहिनि। ॾिसो नवाज़ शरीफ़ लंडन में तकलीफ़ करे पियो, मरियम नवाज़ ख़ुदि पार्लियामेंट जो ख़ुदि हिसो न आहे, ऐं मौलाना फज़ल रहमान बि पार्लियामेंट जो ख़ुदि हिसो न आहे। पार्टी ज़रूरु आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध में हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इहा ख़ुदि बि ख़बर है त उनजी जेका पार्टी आहे उहा अंदरुनि संत में महदूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सम्झे थी त जेकॾहिं असां अगरि हिसो हुनजो रहूं बि सही त असांखे अॻियां बेनिफिट छा थियणो, उन्हनि खे त सुभाणे बि उन्हनि खे महसूसु थिए थो त असां सिंध ते महसूसु कंदासीं त हू छो उनजी जेका PMLN या मौलाना फज़ल रहमान जे मौक़िफ़ जी ताईद करे इस्तीफ़ा ईंदी। उहो ॾिसो त सियासी पार्टियूं
इत्तेहाद ज़रूरु ठहंदा न, पर हर इत्तेहाद में हर पार्टी पंहिंजो मक़सदु ॻोल्हे निकिरंदी आहे। मुंहिंजी सम्झ में इहो त PMLN जो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको ॿिन्ही जो इत्तेहाद हो उहो ज़ाती मक़सद जे ख़ातिर हो। उहो गॾिजी करे गवर्नमेंट खे प्रेशर पे करणु चाहिनि, पर मां सम्झां थो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं जेको सेनेट में हुननि खे जेको बेनिफिट वठिणो हो उहो PMLN खां वरितो, ऐं PMLN बि हिननि सां का सेनेट में का सेनेट इलेक्शन में का चङाई न कई। ॾिसो जेके 7 वोट जेके ज़ाया थिया हुआ उन्हनि में बि पीपल्स पार्टी जे शख़्स बाद PMLN था वञनि था न। ॾिसो जॾहिं पार्टियुनि जो पाण में एतमाद टुटी वेंदो आहे न, एतमाद खां पोइ पार्टियुनि जो गॾु बि हिकिड़ो त बेसिकली हिननि जो लाज़मी आहे इहो हिननि जो इत्तेहाद आहे केसि ताईं हलंदो, जॾहिं इलेक्शन ईंदियूं त इत्तेहाद करिणो। मां सम्झां थो त ॿिन्ही हिक ॿिए खे इस्तेमालु कयो आहे ऐं उन इस्तेमाल में पीपल्स पार्टी मां सम्झां थो चङो टाइम ॾिसी करे हथ कढी चुकी आहे। ऐं हाणे PMLN ॾिसो मरियम नवाज़ खे जॾहिं नेब घुरायो त उते बि गॾु वीचारनि त छा मक़सदु आहे। मां सम्झां थो ज़ाती मफ़ादात कहिड़ा आहिनि, हिननि जेको मुल्क खे कंगाल कयो आहे ऐं उन में हिक ॿिए खे बचाइण जे लाइ उहे साम्हूं पेश थियनि था। त वरी बि हिननि ॾिसो त कल्ह खां वठी हिननि थोरो साम्हूं वापसि जेको मीडिया ते पाण खणी आया आहिनि बैकडोर ते जेको पाण ज़रूरु ॻाल्हियूं खणी ईंदियूं, मां सम्झो साम्हूं अची करे वापसि हू आवाम खे ॿुधाइणु चाहींदासीं करे, पर हू पाण में गॾु न आहिनि, टुटी चुका आहिनि। PDM जो सिर्फ़ु हाणे दफ़नाइण बाक़ी रहियो आहे, बाक़ी PDM ख़तमु थी चुकी आहे। अच्छा, चयो इहो पियो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको PDM में मौक़िफ़ आहे ऐं बाक़ी पार्टियुनि सां जो कुझु नुक़्तनि ते इख़्तिलाफ़ आहे, उहे शयूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सूट करे रहियूं आहिनि ऐं हुकूमत उन मां ख़ुशि आहे। त हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि आहे त छा PDM जे बाक़ी पार्टियुनि सां पीपल्स पार्टी फिट आहे, छा हुकूमत जे वेझो वञी सघे थी, अॻिते हली हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गॾिजण जो इम्कान आहे? इन क़िस्म जा ख़दशा ॾेखारिया पिया वञनि। ॾिसो हर पार्टी पंहिंजो मंशू अलॻि हूंदो, हर पार्टी जो अलॻि अलॻि मैनिफेस्टो हूंदो आहे, अलॻि अलॻि उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजी अलॻि अलॻि इलाइक़ा हूंदा जिते उहे पंहिंजे पाण खे महसूसु कंदा। ॾिसो मेन हिन जूं टे पार्टियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN या पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त तव्हां ॾिसो जॾहिं हींअर इमरान ख़ान जॾहिं असां सेनेट जी चूंड में गीलानी कंहिं बि तरीक़े सां खटियो, हुन खां पोइ बि इमरान ख़ान पाकिस्तान खे कोई टेंशन कोन हो इक़्तिदार सां रहण जो। मुंहिंजे चवण जो मतिलबु इहो अगरि अपोज़िशन टेई पार्टी जेके बि टीम जो आहिनि, हिननि मूंखे ॿुधायो त पार्लियामेंट में अची करे कहिड़ी आवाम जी भलाई जी हुननि ॻाल्हि कई आहे। ॾिसो हुननि खे वधि हुननि जेको मौक़िफ़ हुयो त बाबा इलेक्शन में 2011 जी इलेक्शन में हुन में रिगिंग थी आहे। ॾिसो तव्हां ॻाल्हि ॿुधायां, हिन इहे एतिराज़ात 2011 खां 2013 में असां लॻाया हुआ, हुन खां बाक़ी हमेशह जॾहिं बि इलेक्शन थी एतिरा सभु पार्टियूं वारियूं थियूं, पर तव्हांखे ॿुधायो 2023 में जेको इलेक्शन थिए रही आहे, अगरि इन टिनी पार्टियुनि खे अगरि हू चाहिनि था त अॻियां इलेक्शन अहिड़ियूं थियनि जंहिंमें को बि तज़ाद न हुजे ऐं फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिए, हुनजे लाइ छा खपे? इलेक्टोरल रिफॉर्म करणो पवंदा। छा कॾहिं हिन इलेक्टोरल रिफॉर्म जी ॻाल्हि कई आहे? वॾे पाकिस्तान इमरान ख़ान घणे दफ़ा चई चुको आहे त अचो पार्लियामेंट में वियो, इलेक्टोरल रिफॉर्म जी ॻाल्हि कयो, आवाम जी भलाई जी ॻाल्हि कयो। ॾिसो ॿाहिरि तव्हां अॼु जलसा जुलूस रोज़ नेब में करप्शन कंहिं कई आहे? PMLN कई आहे। हुन गॾु करे बीठा आहिनि ॿई पार्टियूं बीठियूं आहिनि, मौलाना फज़ल रहमान या ॿुधा उन्हनि पार्टियुनि जो इहो छा माना अगरि इदारो कंहिंखे घुराए थो तव्हां छा नेब में प्रचारित करण जी कोशिशि कयो था? मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको और को बि PDM मां को डपु कोन। ॿी ॻाल्हि तव्हां ॻाल्हि कई PTI ऐं पीपल्स पार्टी जो विदुरा ई न। ॾिसो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कंहिं बि सूरत में इन ॿिन्ही पार्टी सां गॾिजण जी न ख़्वाहिश लॻे थी, न को अॻियां को अहिड़ो लॻे न। पर माज़ी में ॾिसो, माज़ी में त इमरान ख़ान साहिबु इहो चयो त बाबा जेके चोर आहिनि उन्हनि खे न कंदासूं, ख़ासि कर चौधरी साहिबाना हुनजा जेके रिमार्क्स हूंदा, इवन शेख रशीद साहिबु जेको हिन वक़्तु तमामु लाडलो आहे, गवर्नमेंट में काबीना में मौजूदु आहे, त इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं इमरान ख़ान साहिबु कंदो रहियो आहे, पर उनखां पोइ इहे शयूं नज़र आयूं। छा इहा छा अणंटर आहे शइ? ॾिसो
मां मुंहिंजी चवण जो मतिलबु इमरान खान साहिबु इहा ॻाल्हि ज़रूरु वादा करे चुको आहे आवाम जी भलाई जे लाइ अगरि NRO खे छॾे करे अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे टीम लेन हुजे त असीं वेहण लाइ गॾु तयारु आहियूं आवाम जी भलाई जे लाइ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जे लाइ। बाक़ी जेके तव्हां जेके अगरि सियासी इक़्तिदार जी ॻाल्हि कयो था त मूंखे फ़िलहालु परे परे खां इहा ॻाल्हि नज़र नथी अचे ऐं नई इमरान खान साहिबु मां सम्झां थो जो माज़ी में तव्हां जेका चौधरी जी ॻाल्हि कई या तव्हां शेख रशीद जी ॻाल्हि कई उहो हिकिड़ो अलॻि केस हो पर ही टोटली जेका ॻाल्हि आहे उहा अलॻि आहे। मां न त सम्झां थो मूंखे परे परे नज़र अचे थी पर आवाम जी भलाई जे लाइ तव्हां ॾिसो मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु असीं कल्ह बि वेठा हुआसीं अगरि कराची सिंध जे सूबे जे लाइ भलाई जी ॻाल्हि ईंदी त इमरान खान सां गॾु वेहण लाइ तयारु आहे। सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ कराची आहे अगरि उनमें उनजी भलाई जी कोई ॻाल्हि अचे थी त असां वेहण लाइ तयारु आहियूं। त अहिड़ी की इशू बेसिस ते माण्हू वेही सघे थो पर जेको तव्हां सियासी इक़्तिदार जी ॻाल्हि कई मूंखे उहा नज़र न पई ॻाल्हि अचे। अच्छा इहो ॿुधायो सर हुकूमत नवाज़ शरीफ़ खे इनकार कयो आहे त उनखे पासपोर्ट फ़राहम न कयो वेंदो त हिकिड़ो ज़ाहिर आहे टे भेरा जेको वज़ीर आज़म रहंदो हुजे हिकु वॾी पार्टी जो सरबराह हुजे उनखे जेकॾहिं हुकूमत पासपोर्ट ॾियण खां बि इनकार करे त तव्हां इहो छा था सम्झो को इहो मुनासिबु अमल आहे? ॾिसो नवाज़ शरीफ़ कुझु शक कोन्हे पाकिस्तान जो टे दफ़ा वज़ीर रही चुको आहे इन में बि इहा बि हक़ीक़त आहे नवाज़ शरीफ़ जेल में सज़ा खातर वज़ीर बि आहे तव्हां ॻाल्हि ॿुधायां ऐं इहा बि तव्हां ॻाल्हि ॿुधायो त हू इलाज जी ख़ातिर नवाज़ शरीफ़ लंडन वियो आहे पर मां सम्झां थो असांजी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान असां मां बि इहो चवंदो त हिननि जेको हितां जेको पाकिस्तान छॾे करे लंडन पहुता न हुन में बि का न का हिननि जी मैनिपुलेशन थियल आहे पर फैसलो थी चुको आहे नवाज़ शरीफ़ लंडन पहुची चुको आहे। मां सम्झां थो लंडन में वेही करे हू जंहिं तरीक़े सां इदारे जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो या इदारा जे सरदार जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो या उन खां पोइ जेकॾहिं हू इलाज जी ख़ातिर वियो आहे त हुकूमत मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हिन खां घुरियूं अगरि हुन खां मेडिकल रिपोर्ट्स घुरियूं हुनजी तबियत हुनखे ॿुधाइणो हो त हिननि हालातनि में त हू कहिड़ी तबियत में घुरी रहियो आहे छा इलाज हुनजो फाइनल थी चुको आहे या इलाज रहे थो त मुंहिंजे ख़्याल में नवाज़ शरीफ़ खे अगरि जस्टिफाई कंदो ऐं हिननि शयुनि खां पोइ ई हुकूमत को फ़ैसिलो करे सघंदी त हुनजे पासपोर्ट में वाधारो पर हुकूमत पाकिस्तान उन खां पुछण जो बि हक़ रखे थी त तव्हांखे इजाज़त मिली आहे तव्हांखे वापसि अची करे इलाज खां पोइ अची करे सज़ा त पंहिंजी मुकमल करणी न त हुकूमत ज़रूरु इहे ॻाल्हियूं पुछंदी उन खां पोइ फाइनल फ़ैसिलो कंदी त पासपोर्ट जे लाइ हुनखे वधाइण ॾिनो वञे न ॾिनो वञे पर हुनखे बि हुकूमत जे सवाल जा जवाब तव्हां चओ था त नवाज़ शरीफ़ इलाज जे वास्ते वियो ऐं भॼी वियो वापसि न आयो आहे ऐं बार बार हुकूमत जे काबीना जा मेंबर मुसलसल इहो चई रहिया आहिनि त हू भॻोड़ो आहे त पोइ जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ परवेज़ मुशर्रफ बि ज़ाहिर आहे ॿाहिरि वियो हो उनजो बि सेम केस हो मेडिकल केस हो पर उन ते हुकूमत कोन थी ॻाल्हाए त पोइ ज़ाहिर आहे कानून बराबरि हुजणु खपे जेको नापसंदि आहे उहो भॻोड़ो आहे उनजो बार बार उनजी प्रोपेगेंडा कई वञे ऐं हिकु अहिड़ो माण्हू जेको पसंदि आहे उनजो ॻाल्हि बि न कजे पोइ इंसाफ़ वारी ॻाल्हि त न थी। ॾिसो मां तव्हां पर मुशर्रफ खे बि जेका इजाज़त मिली हुई उहा हुकूमत इजाज़त ॾिनी आहे उहो बि इलाज जे ख़ातिर वियो। मां त अगरि ज़ाती राय मूंखां पुछो त चाहे अमीर हुजे चाहे ग़रीब हुजे चाहे उहो के इदारे जो कोई साबिक़ सरबराह रहियो हुजे या कंहिंसां उन हुजे पार्टी तालुक हुजे मां सम्झां थो इलाज जे ख़ातिर मुंहिंजी ज़ाती राय आहे कंहिंखे बि इजाज़त अगरि मुलज़िम आहे जेकॾहिं सज़ा जो उमेदवार आहे त हुनखे इजाज़त मिलणु खपे। ॾिसो जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कयो था नवाज़ शरीफ़ खे सज़ा आहे लॻी अञा ताईं पर मुशर्रफ खे का सज़ा आहे लॻी हुनजो कोर्ट में ट्रायल हले पियो पर हुनखे इजाज़त नवाज़ शरीफ़ ख़ुदि ॾिनी वई ॿाहिरि वञण जी। मां सम्झां थो कोर्टूं केस ॿिन्हिनि जे कोर्टनि में बल्कि मां सम्झां थो नवाज़ शरीफ़ खे हुकूमत खे बि प्रेशर मां अॼु हुन में सचमुच अॼु मूंखां तव्हां पुछो मां सम्झां थो जेको नवाज़ शरीफ़ ॿाहिरि वियो आहे उन में पंहिंजी जेकॾहिं अदलिया जो प्रेशर बि हुकूमत रहियो ऐं प्लस मीडिया बि प्रेशराइज़ हुकूमत कयो ऐं उन खां पोइ मां सम्झां थो हिन में ज़रूरु रिपोर्ट्स में मैनिपुलेशन थी आहे। बाक़ी मुशर्रफ जो केस आहे मां सम्झां थो मुशर्रफ खे बि अगरि जेकॾहिं कानून सभु जे लाइ बराबरि त मुशर्रफ खे बि पाकिस्तान अची करे केस ते मोड़ ॾेई करे ऐं पंहिंजे पाण हाज़िर करणु खपे।
जी जी जयप्रकाश लोहाणो साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे इशरत अशरफ जेका मुस्लिम लीग नवाज़ जी अॻुवान आहे। अस्सलाम वालेकुम इशरत साहिबा। वालेकुम सलाम जी। इशरत साहिबा ये बताएं कि शेख रशीद साहब का कहना है कि अब पीडीएम जो है वो टाइम फिश हो गई है और इमरान खान साहब को अब वो चैलेंज नहीं रहा। क्या समझती हैं कि जो इख्तलाफात सामने आए हैं पीडीएम के, तो क्या अब हुकूमत वाक़तन रिलैक्स हो गई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये शेख रशीद साहब को तो हमेशा से गलती थी और उनका हर 5 मिनट बाद बयान भी बदल जाता है। तो आप ये देख लें कि इस्तीफों के ऊपर एक सोच विचार जरूर हुई थी पीपल्स पार्टी की, और फिर उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी की बात को इत्तेफाक भी कर ले, पर वो मीटिंग में होती हैं ऐसी बातें तो जिसके ऊपर इनको खुशफहमी का शिकार हो गए। अब कल आप देखें बीबी मरियम बीबी को बुलाया हुआ है नैब ने, और ये नैब का एक अलग इस्तेमाल हो रही है हुकूमत के हाथों। जब चाहते हैं तो वो किसी को ब्लैकमेल करना तो उसको बुला लेते हैं। तो उसके अंदर तमाम जमातें जो है वो यकजहती के लिए जा रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीडीएम की दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो ये सारे यकजहती के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उससे ये जाहिर आता है कि अभी ऐसी बात नहीं, मगर जाहिर है उनके पास अब कोई जवाब तो है नहीं, उन्होंने फिर ऐसी ही बातें करनी। अच्छा, नेब में जो मरियम नवाज साहिबा की पेशी है उसमें पीडीएम के सारे कारकुन आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, तो जाहिर है वो जो तासुर था वो तासुर भी ख़त्म होगा और पीडीएम आगे चलेगी। तो ये पीडीएम में इख्तलाफात की नौबत क्यों पेश आई? क्योंकि ज़ाहिर है मौक़िफ़ में इख्तलाफ होता है, मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी होता है, तो ये पीडीएम के इजलास से बाहर बयानात तक बात क्यों आ गई है? आगे आप क्या समझती हैं कि ये जो तासुर हुआ है कि इख्तलाफात हैं, तो वो इससे डैमेज कंट्रोल होगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये बातें थी तो बाहर निकल आई, और उसमें उम्र की भी बात होती है। कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं वो जरा जज्बाती ज्यादा जल्दी हो जाते, और अगर ऐसी बात होती तो उन्होंने फिर क्यों इस बात को सपोर्ट देने की बात करनी थी। और मेरे ख्याल में अपना अपना एक राय होती है, और ये तो नहीं होता ना कि सारी बातें अगलों के साथ इत्तेफाक की जाए तो तभी तो बातें चल सकते नहीं। अपने अपने एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात इसीलिए होते हैं कि सबकी अपनी राय होती है, और जब हम डिस्कशंस के लिए बैठते हैं तो सब अपनी राय भी देते हैं, चाहे लीडर का फैसला कुछ भी हो, मगर तो राय तो महल में हर मेंबर की अपनी होती है, तो होनी भी चाहिए। और मेरा ख्याल है जब अपनी राय देते हैं तो फिर ही बात जो है वो खुल के सामने आती है। अच्छा इशरत साहब, आप ये बताएं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो पासपोर्ट नहीं देंगे। आप क्या समझती हैं कि 3 मरतबा जो वज़ीर आज़म रहा हो उसको अगर रियासत कहे कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता है, तो आप क्या समझती हैं कि ये हुकूमत की ये जो हट धर्मी है ये कोई मुनासिब है, या इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज का क्या मौक़िफ़ है? यही से ये नजर आ जाता है कि ये एक असूली और गैर जो है ना आईनी ये हरकत कर रहे हैं। ये तो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, जो आम आदमी है उसका भी पासपोर्ट नहीं ये रोक सकते, उसका भी आईडी नहीं ये रोक सकते, और अगर ये उसका समझे तो ये मुजरिम है, ये मुजरिमों वाली बात कर रहे हैं। अगर किसी का हक जो है उसको नहीं मिलेगा तो ये मुजरिम है, और जब किसी को मुजरिम को आप उसका पासपोर्ट और उसका आईडी कार्ड रोकते हैं पाकिस्तानी का, तो आप मुजरिम है, तो ये मुजरिम मानने काम कर रहे हैं, और कल को ये भुगतेंगे, और ये नहीं रोक सकते। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को पासपोर्ट भी मिलेगा और वो अपनी मर्जी से अपने इलाज के बाद आएगा।
हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ साहब इलाज के मकसद से गए थे, लेकिन वहाँ जाके वो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो इलाज का जो मामला था वो बहाना है। अगर इस तरह की बातें हैं, नवाज़ शरीफ साहब की सेहत अगर बेहतर भी है तो वो आने में क्या का बात है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है अपोजिशन ये कह रही है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई, अवाम के साथ मसाइल हैं, तो ज़ाहिर है लीडर अवाम के दरमियान ही सियासत करे तो वो बेहतर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर बात ये भी देखे ना कि ये हर इलाज 2 दिन का तो नहीं होता। कई इलाज है कई सालों चलते हैं, और कई इलाज हैं जो हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि इनका कोरोना 1 दिन में खत्म हो गया। और इसी तरह के कई इलाज जो हैं जो सालों साल इलाज होते हैं तो जाके बीमारी खत्म होती, ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि सियासतदान को तो आप बिस्तर मर्द पे भी नहीं कह सकते कि वो खामोश होकर बैठे। वो एक लीडर है, उसने अपनी एक राय देनी है, उसने इजहार करना है, जहाँ पे मुल्क के अंदर गलती हो रही हो उसका उसने निशानदेही करनी है। अब ये तो कहना कि वो वहां पे जाके क्यों बोल रहा है, वो गूंगा क्यों नहीं हो गया, वो एक ऐसा लीडर है जो हबुल वतन है, जो अपने मुल्क के लिए सोचता है। जब वो देखता है कि गलत हो रहा है तो उस वक्त भी वो बोलता है। आपको याद होगा नवाज़ नसरुल्लाह बिस्तर पे पड़ा हुआ भी अपना वहां से भी बोल रहा था जब उसके आखिरी दिन टाइम था। तो ये जो है ना, ये गलत बात है कि अगर कोई कहे कि ये बीमार हो गया तो ये बोले ना, कैसे हो सकता है? उसके दिल में तो वो दर्द है ना। ठीक है इशरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही राजधानी टाइम तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।